स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रशिया ने नेटो को बड़ी सख्त वार्निंग दे दी है और उसमें मेन कंसर्न है कि वो इंडिया को लेके है। ऐसा क्या हुआ है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के सर्गी लैवरोव, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है, काफी बड़ा स्टेटमेंट है और उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दी है नेटो की कि इंडिया को इन्वॉल्व मत करो। तो क्या हुआ है इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में और इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं इंडिया के लिए और इंडिया का क्या परसेप्शन होगा और ऐसा क्यों बोला कि नेटो इन्वॉल्व करना चाहता है इंडिया को इन सारे इशू में। तो रशिया की जो बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग आई है, दिस इज रिगार्डिंग कि इनका ये कहना है कि जो नेटो है वो अपने फायदे के लिए इंडिया को जबरदस्ती के इश्यूज में ड्रैग कर रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक में और अगर आप देखेंगे एशिया रीजन में, जिससे रशिया का इन्फ्लुएंस इन सब एरियाज में कम हो जाए। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट, जो प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है, जैसा कि आप देखेंगे इन वीडियोस में कि जो कंसर्न उठा है वो ये है कि रशिया का ऑलरेडी आप देखेंगे साउथ एशिया रीजन में काफी ज्यादा दबदबा रहा है और इन्फ्लुएंस भी है और इंडिया के साथ हमेशा से अच्छे रिलेशंस रहे हैं। और उनका ये मानना है कि नेटो अपने एरिया में तो ज्यादा कंसर्न नहीं है, वहां पे तो जो कर रहा है कर ही रहा है रशिया के खिलाफ, लेकिन अब वो प्लानिंग कर रहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है या साउथ एशिया है वहां पे किस तरीके से आग लगाई जाए। तो इसको लेके बहुत ही एक स्ट्रिक्ट वार्निंग रशिया ने इशू कर दी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। बट इसके पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे सोशियोलॉजी के कोर्स के लिए जो लाइव हो चुका है, यू कैन यूज द कोड डीप फॉर गेटिंग डिस्काउंट एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने अक्यूज किया है नेटो को, जी हाँ, बोला है कि ये नेटो की सोची समझी साजिश है कि इंडिया को भी फंसाया जाए, क्योंकि इंडिया ही एकलौती कंट्री है जो यूएस वेस्ट और ईस्ट को बैलेंस कर रही है बहुत अच्छे तरीके से और रशिया और यूएस दोनों के साथ अच्छे टाइज हैं। बट नेटो से शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग में बोला कि नेटो इज ट्राइंग टू ड्रैग इंडिया इनटू अननेसेसरी एस्केलेशन, खासकर विथ चाइना। उनका ये मानना है कि चाइना के साथ अननेसेसरी लड़ाई करवा रहा है, भिड़ा रहा है इंडिया के। तो वैसे तो अगर देखें तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, नेटो का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा अगर आप देखेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस में इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि चाइना के अपने अलग इश्यूज हैं, जो वहां की गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां की जो पार्टी है, शी जिनपिंग साहब हैं, और उनके पहले की जो फिलॉसफी रही है कम्युनिस्ट की, वो वैसे भी आप देखोगे इंडिया के साथ अलाइन नहीं होती, चाहे वो माओ जेडोंग हो, डेंग जियाओपिंग हो या जू एन लाई हो, चाहे वो शी जिनपिंग ही क्यों ना हो। बट सर्गी लैवरोव का ये मानना है, उनके हिसाब से लगता है कि ये नेटो का एक मास्टर प्लान चल रहा है, एक सीक्रेट प्लान चल रहा है कि कैसे इंडिया को और बाकी कंट्रीज को साउथ एशिया में भिड़ा दिया जाए, जिससे रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाए और बाद में यूरोप और अंकल सैम अमेरिका जो है वो आ जाए और ऐसे दिखाएं कि वो तो देखो आके यहाँ पे लड़ाई को रुकवाने आए हैं। तो इस चीज को लेके इन्होंने बोला कि ये इग्नाइट कर रहे हैं टेंशंस इन एशिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द टू मेजर पावर्स। और साथ साथ आप देखिए इनका ये भी कहना है कि साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं बहुत हद तक नेटो जो है वो चाहेगा कि लड़ाई होती रहे। साउथ चाइना सी, जैसा आप जानते हैं, 9 डैश लाइन का इशू है। चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा एरिया इनका है, बिकॉज यहाँ पे जो स्पार्टली आइलैंड्स हैं, उसके अलावा आप देखें पैरासील आइलैंड्स हैं, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। चाइना कहता है कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से साउथ चाइना सी में इनका कंट्रोल है इन सब रीजन्स में, बिकॉज हिस्टोरिकल मैप में दिया हुआ है। और वो क्यों चाहता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑयल, गैस एंड फिशिंग रिसोर्सेज हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं कि वियतनाम, ठीक है, आपके यू हैव ताइवान एंड देन यू हैव फिलीपींस एंड आसपास ब्रुनई, ये सारी कंट्रीज का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो क्लैश कर रहा है। तो वो सारी कंट्रीज ने ट्राइब्यूनल में केस किया था, जिसके बाद साउथ चाइना सी के ऊपर ट्राइब्यूनल अवार्ड आया। उनक्लॉज ट्राइब्यूनल है जिसको चाइना ने नहीं माना, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ऐसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को तो वैसे भी नहीं मानता और इंस्टीट्यूशंस की तो रिस्पेक्ट बिल्कुल ही नहीं करता। तो बट रशिया का बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। रशिया का मानना है, स्पेशली सर्गी लैवरोव का ये मानना है कि ये साउथ चाइना सी हो गया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में नेटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटो चाहता है ये लोग आपस में लड़ते रहे, हम खुश रहें। नेटो वो करता रहेगा जो रशिया के खिलाफ करना है उसको यूरोप में। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये जबरदस्ती की लड़ाई में ड्रैग ना करें, क्योंकि इसका उन्होंने बोला कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा और इसके लेके उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी इशू करी नेटो को। और अगर हम देखें तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी एक सिमिलर चीज कुछ दिनों पहले बोली थी कि वेस्ट को ये लगता है, यूरोपियन कंट्रीज को ऐसा लगता है और ये माइंडसेट है उनका कि उनके इश्यूज जो है वो वर्ल्ड इशू होने चाहिए, लेकिन एशिया के जो इश्यूज है वो उनके इशू नहीं है। मतलब इंडिया चाइना का गलवान इशू हो रहा था तो यूरोप ने कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन तो करा नहीं चाइना का, बट अब उनकी लड़ाई हो रही है यूक्रेन से,
या रशिया की लड़ाई यूक्रेन से हो रही, उनको लग रहा है उनके इंटरेस्ट खतरे में आ रहे हैं, नेटो के इंटरेस्ट खतरे में आ रहे हैं, तो दे वांट कि इंडिया शुड से समथिंग एंड पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, पूरा एशिया उनके सपोर्ट में कूद जाए। तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि बड़ा चाइल्डिश माइंडसेट है, इस माइंडसेट से यूरोप को बाहर निकलना पड़ेगा। समथिंग वेरी सिमिलर जो सर्गी लैवरोव यहाँ पे बोल रहे हैं रिगार्डिंग दिस इशू। और अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात करें, 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो, तो उसके पहले से हमारे रिलेशन बेहतरीन रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हो, वो पहले से सोवियत एरा के टाइम से आप देखेंगे, उसके पहले से जो है रशियन रेवोल्यूशन के टाइम से हम लोग इंस्पायर हुए हैं ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया गया, 71 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। रशिया ने ही हमें सपोर्ट किया था। सोवियत अगर यूनियन देखें, जब इंडिया जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसने अपनी फ्लीट भेजी थी टू काउंटर द फ्लीट सेंट बाय अमेरिकन एंड द ब्रिटिशर्स, और आज ये रखवाले बने हैं वर्ल्ड के। 2000 में आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश की गई। 2010 में रिलेशनशिप को एक स्पेशल और प्रिविलेज अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट कर दिया जाए, और आज के समय में बहुत ही ज्यादा क्लोज इंटीग्रेटेड रिलेशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया। चाहे वो आपके ऑयल परचेज को लेके हो, सवाल उठते हो हमारे ऊपर, या फिर चाहे वो हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके हो। देखो भाई, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ करेंगे। हमारे इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हर कंट्री का होता है। फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक पॉलिसी। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये नेटो का अगर आप देखें, ये मैप है, ठीक है, ये मेंबर कंट्रीज हैं, कुछ कुछ अगर आप देखेंगे मेडिटेरेनियन डायलॉग पार्टनर्स हैं, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पार्टनर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें अगर आप देखेंगे 1949 में ये सारे कंट्रीज जो हैं साथ में आए, फिर टाइमलाइन आपको दिखाई दे रही है कि बाद में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी आया, मॉन्टेनेग्रो आया, नॉर्दर्न मैसेडोनिया आया, और अब ये यूक्रेन और बाकी ऐसी कंट्रीज की तरफ ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूक्रेन है, और अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि उन्हें भी नेटो में ज्वाइन करना है। तो नेटो के अगर हम चार्टर की बात करें, तो इसके आर्टिकल 12 में दिया हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी में कि कैसे नए मेंबर को हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 10 बोलता है दैट मेंबरशिप इज ओपन टू एनी यूरोपियन स्टेट in a position to further the principles of this treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area। और जो भी ये डिसीजन होगा इसको लेके, वो इसका जो हाईएस्ट काउंसिल है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, वो डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस अमंग एलाई। सबको मिलजुल के एक साथ देना पड़ेगा। कोई भी मेंबर अपोज करेगा तो वो मेंबर को फिर आप नेटो के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर का, जो कंटिन्यूड एक्सपेंशन है ना नेटो का टुवर्ड्स द ईस्ट। भाई तुम किसी के बॉर्डर पे पहुंच जाओगे, ठीक है, उसको तुम वार्निंग मतलब जबरदस्ती का अगर तुम उसको ट्रिगर करते रहोगे, तो कभी ना कभी तो वो पलट के जवाब देगा। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। हमारे जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए क्रिएट किया गया है, तो आज ही उसके लिए एनरोल करें। इसमें आपको SIP प्लस में फिजिकल कॉपीज भी मिलेगा मटेरियल का, साथ साथ 3500 क्वेश्चंस, MCQs इक्विवेलेंट टू 35 टेस्ट, पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव गाइडेंस, लाइव क्लासेस रहेंगी। 3 महीने के अंदर ये सब आपको कराया जाएगा फॉर प्रीलिम्स। तो आज ही एनरोल करें यूजिंग द कोड डीप लाइव। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।